हे ऑल, वेलकम टू द वीडियो। आज हम बात करने जा रहे हैं एकेटीयू की काउंसलिंग में जो कंप्लीट प्रोसीजर है, कैसे कैसे होने वाला है, कितने राउंड्स होने वाले हैं, आपको कब सीट लेना चाहिए, कब नहीं लेना चाहिए, कौन सी सीट आपको फ्रीज करनी है, कौन सी सीट आपको फ्लोट करने वाली है, और सीट कंफर्मेशन के लिए आपको कितने पैसे देने पड़ते हैं। मतलब जब आप बेसिकली काउंसलिंग के दौरान जब आपको सीट अलॉट हो जाता है तो वो कितने मिनिमम पेमेंट आपको कितना करना पड़ेगा जनरल कैटेगरी वालों को, SC ST OBC वालों को, ताकि उनका सीट रहे और वो काउंसलिंग के नेक्स्ट राउंड में जा सके। ये सब हम इस वीडियो में देख रहे होंगे। जो एक मेजर टॉपिक्स है वो यही है कि आपको फ्रीज कब करना है, सीट फ्लोट कब करना है, आपको राउंड में कितने राउंड्स होने वाले हैं और कब तक ये राउंड्स होंगे, कब तक रिजल्ट आएगा, आपको कौन सा कॉलेज लेना चाहिए, कौन सा कॉलेज नहीं लेना चाहिए, और कब जाके आप जो है फाइनली अपना जो है कंफर्मेशन सीट के लिए आप जो है फीस दे सकते हैं और डिक्लेयर कर सकते हैं। क्या ये फीस रिफंडेबल है कि नहीं है, ये सब मुद्दे होने वाले हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। जो राउंड्स होने वाले हैं, एक हमारे पास फ्लो चार्ट है। इस फ्लो चार्ट के थ्रू हम लोग समझ रहे होंगे कि इस वीडियो में कैसे कैसे जो है वो कितने राउंड्स होने वाले हैं और किस राउंड पे किस पर्टिकुलर डिसीजन हमें कौन सा लेना चाहिए। मतलब हमें कोई सीट मिली है तो हमें फ्रीज करना चाहिए, फ्लोट करना चाहिए, और अगर हम फ्रीज कर दे रहे हैं तो क्या हम अगले राउंड के लिए जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं। ये सब इस वीडियो में देख रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, एक लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू। तो चलिए शुरू करते हैं। कंप्लीट एकेटीयू काउंसलिंग गाइड 2025 ये फ्लो चार्ट है जिसके माध्यम से आप समझ रहे होंगे कि इसमें क्या क्या करना है। सबसे पहले आता है क्रिएट लॉगिन और क्रेडेंशियल्स। आपको क्या करना है, आप रजिस्ट्रेशन कर लिए होंगे। रजिस्ट्रेशन का सबसे पहला स्टेप है 1000 रुपीज़ आपने पे किया होगा। उन्होंने आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स 10th के 12th के मार्कशीट मांगे होंगे, आपने डॉक्यूमेंट्स दे दिया होगा और अपने सारे डिटेल्स आप फिल कर दिए होंगे, पेरेंट्स नेम, कहाँ पे कौन बिलोंग करता है, ये सारे डिटेल्स। वंस आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में समटाइम्स कुछ बच्चों का प्रॉब्लम आ जाता है। डिसट्रांसपेरेंसी नाम से एक ईमेल आता है, मैसेज आता है, जिससे मतलब आपको पता चलेगा अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ है तो, और अगर हो गया है तो वेरी गुड, आप काउंसलिंग के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, अगर आप नॉट एलिजिबल, अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट गलत आ रहा है तो इससे आप जो है काउंसलिंग से सीधा डिबार्ड हो जाएंगे, मतलब कंप्लीटली बाहर हो जाएंगे, आपको एग्जिट कर दिया जाएगा। लेकिन इससे बचने के लिए आप अभी 15 तक डेट आया है, 15 तक आप सारे करेक्शंस कर सकते हो। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया वो रजिस्ट्रेशन कर ले और बच जाए जो है काउंसलिंग के, ताकि हर राउंड में पार्टिसिपेट कर पाए और एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले पाए। तो आइए आगे बढ़ते हैं। वंस आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है, जो यहाँ से आप आगे हो गए, तो डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गया, आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया, तो आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो गए। सबसे पहला स्टेप यही है कि आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा और आप कंप्लीटली एलिजिबल हो जाएंगे। तो उसके बाद जो है 15 तक अभी जो रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन के बाद आपका आ जाएगा चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग का जो ऑप्शन खुलेगा, ये हम मान सकते हैं कि चॉइस फिलिंग जो हम लोग का ये अराउंड जो है 20 जुलाई, मतलब 20 तारीख से शुरू हो सकता है, चांसेस जहाँ तक है। फिर आपको चॉइसेस फिल करना रहेगा। ध्यान दीजिएगा इस बात पे कि आपको उन्हीं कॉलेजेस के चॉइसेस फिल करने हैं जिसको आप अच्छा मानते हैं। मतलब आपको कोई अच्छे से IIT लखनऊ में आपको कोई टॉप ब्रांच चाहिए, CSC है, और लेकिन अगर आप IIT लखनऊ में ही आप इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन के साथ भी मैनेज कर सकते हैं या दूसरे लोअर ब्रांचेस के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको पर्टिकुलरली एक CSC ही चाहिए तो आप सबसे पहले IIT का CSC रखिएगा, फिर AVS का रखिएगा, फिर AKG का रखिएगा, JSS का रखिएगा, GL बजाज का, उसके बाद जो है जो डिफरेंट कॉलेजेस है, काइट का हो गया। तो इन सब इंस्टीट्यूशन के आप CSC रखना चाहते हैं तो टॉप से CSC रखिएगा। फिर सेम उसी तरह उन्हीं कॉलेजेस के जो उससे लोअर ब्रांच है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन या IT है, तो आप उसको प्रीफर करिएगा। वंस आपका चॉइस फिलिंग हो गया अकॉर्डिंगली, जैसे चॉइस फिलिंग पे एक वीडियो अलग से बना दूंगा, अगर आप लोग कमेंट में बताएंगे जो है। तो चॉइस फिलिंग हो गया, अगर आपके पास बढ़िया चॉइस फिलिंग आप कर दिए तो उसके हिसाब से जब उसका रिजल्ट आएगा 3 या 4 दिन की चॉइस फिलिंग के बाद आपको रिजल्ट आएगा, तो उसमें 2 ऑप्शन होंगे, या तो आपको सीट अलॉट होगा या तो आपको सीट अलॉट नहीं होगा। तो इसके रीजन क्या है, जैसे आपने जो चॉइस फिलिंग किया है, उस चॉइस फिलिंग में आपको सीट कब नहीं अलॉट होता है उसको ध्यान दीजिए। जैसे आपने बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस डाल दिए और आपका रैंक और मार्क्स जो है वो उस बेस पर नहीं है, आप होम स्टेट से हो, होम स्टेट कोटा आप पे नहीं लग रहा है, आप अदर स्टेट कोटा से हो और आपको वो सीट नहीं मिल पा रहा है किसी कारण, बस जो आपने चॉइस फिलिंग में डाला है, तो उस टाइम पे आपको कोई भी सीट अलॉट नहीं होगा। लेकिन घबराइएगा मत, अगर आपको सीट अलॉट नहीं हुआ तो आपकी सीट कैंसिल नहीं होगी। इफ नो सीट विल बी अलॉटेड एंड अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द नेक्स्ट राउंड। यहाँ पे क्लियरली लिखा गया कि आप अगले राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये जो फ्लो चार्ट आप देख रहे हैं, ये फ्लो चार्ट प्रीवियस ईयर प्रोसेस का है, देख सकते हैं कि आप नेक्स्ट राउंड के लिए कंप्लीटली एलिजिबल है। बस यही है कि आपने जो चॉइसेस फिल कर रखे हैं उनमें से आपको कोई नहीं मिला, और ऐसा नहीं कि आपको अगले वाले आने वाले राउंड्स में नहीं मिलेगा, आपको वेट करना है। क्या पता राउंड 2 या राउंड 3 में जो है, ये अभी जो बात हो रही है राउंड 1 की बात हो रही है, क्या पता आपको राउंड 2 राउंड 3 में अच्छे कॉलेज से वही चॉइस जो आप चॉइस फिलिंग पहले बार में किए हैं, फर्स्ट राउंड में नहीं मिला, क्या पता सेकंड राउंड या थर्ड राउंड तक मिल जाए। तो आप कंप्लीटली वेट करिएगा इस चीज़ के लिए। हाँ ठीक है, अब बात करते हैं चॉइस फिलिंग में। जैसे आपने चॉइस फिल कर रखा है, तो उस चॉइस फिलिंग में आपको कोई कॉलेज मिल गया, अलॉटेड कॉलेज जो, अगर जैसे अलॉटेड कॉलेज आपको मिल चुका है,
तो आपको सबसे पहले क्या करना है, एक सीट आपको अलॉट होगी। सपोज करिए आपने जो है 3rd नंबर पे कोई भरा है जीएल बजाज, जीएल बजाज में आपको सीएससी मिल गया, तो आपके पास दो ऑप्शन है। सीट अगर आपको मिल गया तो सबसे पहले एक नो ऑप्शन, एक यस। अगर सीट मिल गया है तो आपको जो सबसे पहले करना है वो सीट कंफर्मेशन फीस पे करनी होगी एकेटीयू को। ये फीस डायरेक्टली जो है एकेटीयू में जमा होगा, वेबसाइट पे ही आपको देना होगा सीट कंफर्मेशन फीस। इसका मतलब ये होता है कि आप जो है, जो आपको सीट मिला उस सीट को आप कंफर्म कर रहे हो, मतलब हाँ कि मुझे लेना है। तो ऐसा में घबराना नहीं है कि सीट कंफर्मेशन दे दी मतलब वही सीट आपको मिलेगा। उसके बाद आपके पास दो ऑप्शन है। अगर आप जो है सीट अगर आपको मिली है तो उसके बाद आपका विलिंगनेस पूछा जाएगा, मतलब आप फ्रीज करेंगे या फ्लोट करेंगे, जिसमें मेन टॉपिक है फ्रीज या फ्लोट। फ्रीज या फ्लोट वो चीज़ें हैं जैसे आपको फ्रीज करना, मतलब आपको जो सीट मिली वो आपको पसंद है। अगर वो सीट जो आपको मिली वो पसंद है और आपको वही चाहिए था एग्जैक्टली, जैसे जीएल बजाज में आपको सीएससी ही चाहिए था, कोई दूसरा कॉलेज आप नहीं देख रहे हो, तब आप फ्रीज कर दोगे। जब आप फ्रीज कर दोगे इस चीज़ को तो आपका सीट कंफर्म हो जाएगा और अपग्रेडेशन नॉट अलाउ है। इसके बाद आप जो है अपग्रेड नहीं कर पाएंगे, ना चॉइस फिलिंग में, ना हो वही कॉलेज आपको अलॉट हो जाएगा। और फाइनली आपको चारों राउंड के लिए वेट करना है, जो 3 राउंड होगा और चौथा राउंड जो स्पेशल राउंड होगा, उन सारे राउंड्स के लिए आपको वेट करना होगा। वंस सारे राउंड के रिजल्ट आ जाते हैं तो आपको सिंपली कॉलेज पे रिपोर्ट करना है अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ, और जो कॉलेज का फीस रहेगा उसके साथ। ये तो है, मतलब कॉलेज से बात कर लीजिएगा, वो अलग अलग कॉलेज का अलग अलग फीस है, तो उसी हिसाब से आप वहाँ पहुँचेंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे और उसके बाद जो है आपको कॉलेज मिला रहेगा। तो कॉलेज को भी एक एकेटीयू से मेल जाएगा कि ये बच्चा जो है उसको कॉलेज मिल गया, आप उनको सीट दे दीजिए, तो आपका हो जाएगा। अब देखिए उसमें विलिंगनेस में दूसरा ऑप्शन क्या था, फ्लोट। फ्लोट क्या है कि मतलब आपने कॉलेज ले लिया, आपको सपोज जीएल बजाज में जैसे आप मैंने बोला सीएससी ब्रांच आपको मिल गया, लेकिन अभी आपको क्या करना है, सीएससी ब्रांच आप सोच रहे हो कि क्या पता जो है मुझे एकेजी अगर आपको अच्छा लग रहा है, सपोज करिए एकेजी में मुझे सीएससी मिल जाए या मुझे जो है गलगोटिया कॉलेज मिल जाए जो है, तो उसमें अगर आप फ्लोट ऑप्शन पे जाते हैं, जब आप फ्लोट कर देंगे तो आपका जो सीट मिला वो कंफर्म है। मतलब अगर नेक्स्ट राउंड में आपको सीट नहीं मिलता है तो आपका प्रीवियस सीट जो है वो कंफर्म रहेगा, वो वैसे ही रहेगा, आप फिर भी ले सकते हो। लेकिन हाँ ये सब कब होगा, ये सब जब आप जो बेसिक एकेटीयू का फीस है वो देना होगा, वो मैं बात करते हैं उस पर। तो आपकी वो सीट कंफर्म रहेगी, सीट नहीं जाएगी, नया कोई सीट मिलता है, अपग्रेडेशन होता है अगर आपकी चॉइस फिलिंग में, जैसे आपने जो है उससे ऊपर कोई अच्छा चॉइसेस रखा है और नेक्स्ट राउंड में आपको मिल गया, तो हाँ अपग्रेडेड वाला सीट आपको मिल जाएगा और जो सीट आपको पहले मिला हुआ है वो सीट आपकी कैंसिल हो जाएगी। तो और उसके बाद भी जो है आप नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, उसमें भी सेम चीज़ होगा, फ्रीज होगा, फ्लोट होगा। तो अब सबसे पहले आ जाते हैं कि कितना फीस होने वाला है। जैसे अगर आपको कोई कॉलेज मिल गया तो आपको कंफर्मेशन सीट का पेमेंट कितना करना है। तो देख लीजिए जो कैंडिडेट्स हैं वो जनरल कैटेगरी के हैं, वो मेल फीमेल दोनों के लिए सेम प्राइस है। अगर आप जनरल कैटेगरी से और ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो आपको 20,000 पे करना रहेगा। अगर आप SC ST कैटेगरी से हैं तो आपको 12,000 पेमेंट करना रहेगा। ये जो है सीट कंफर्मेशन फीस है जो एकेटीयू को देना होगा। ये मत सोचिए कि ये फीस आपका जो है मतलब वेस्ट जाएगा, ये वेस्ट नहीं जाएगा, आपके कॉलेज फीस में ये ऐड हो जाएगा। सर आपके कॉलेज का फीस 1,40,000 है, तो ये 20,000 जो जनरल कैटेगरी का है वो डायरेक्ट जो है 20,000 ऐड हो जाएगा। 1,20,000 आपको और 1,20,000 आपको और कॉलेज को देना होगा। रिमेनिंग आपका जो 20,000 आपने पहले जमा किया वो आपके फीस में ही कंसिडर कर लिया जाएगा। ये तो ये होता है ताकि आप जो है मतलब दूसरे बच्चों का या दूसरे किसी का सीट ना लें, और सीट कंफर्मेशन करने के लिए एकेटीयू 20,000 रुपये लेता है। हाँ तो अब जो है आपको सीट अलॉट हो गई, आप अगले राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके बाद जो है आप देखें ही आप अगले राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फिर हम लोग और नीचे चलें जो है इस चीज़ पे, तो हाँ अब आ गए आप जो हम लोग आ गए राउंड 2 में। बात करें राउंड 2 की, ये PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पूरी PDF मिल जाएगी, आप पढ़ के समझ सकते हैं खुद भी। बाकी जो है मैं तो हूँ आपके साथ गाइड करने के लिए, कुछ डाउट हो तो बताइएगा। अब आ गया राउंड 2 में। जब राउंड 2 में आप घुसेंगे सबसे पहले आपको कोई सीट मिल गई, अभी यहाँ पे थे, आपको कोई सीट मिल गई आपके विलिंगनेस के अकॉर्डिंग, तो आप फ्रीज कर सकते हो, मतलब फ्रीज कर सकते हो या फ्लोट कर सकते हो। अगर आप फ्लोट मतलब फीस आप पेमेंट कर दिए 20,000 और उसके बाद आप फ्लोट कर रहे हो, मतलब नेक्स्ट राउंड में आपको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, मतलब आप अगले सीट के लिए जो आपके चॉइस फिलिंग में टॉप है तो उसमें जाना चाहते हैं। तो जब उसमें आप राउंड 2 में आएंगे तो राउंड 2 में वो विंडो फिर से ओपन होगा जो चॉइस फिलिंग वाला विंडो था। ध्यान दीजिएगा, हम उस टाइम पे आएंगे, आपको बताएंगे कैसे होगा। वो विंडो रीओपन होगा और आपको जो चॉइसेस भरनी है वो चॉइसेस आप दोबारा भर सकते हैं। तो ये है कि मॉडिफाई चॉइसेस, जो आपकी चॉइसेस हैं उसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं।
जो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई कॉलेज है जो नहीं मिलने वाला, बहुत ज़्यादा अच्छा है, उसको हटा के आप कोई दूसरा भरना चाहते हैं, कोशिश करिएगा अच्छे कॉलेजेस को ऊपर रखने के लिए। ऐसी कोई बात नहीं मिलेगा, राउंड 4 तक वेट करिएगा कि क्या पता मिल जाए। हर बार फ्लोट ही करिएगा सीट कंफर्मेशन के बाद, अगर आपको अच्छा चाहिए होगा कॉलेज। और हाँ, कोई पर्टिकुलर चॉइस है, लाइक मुझे मेरे भैया हैं जीएल बजाज में, या मेरे मतलब कोई भी है घर का रिश्तेदार यहाँ वहाँ, अगर आपको पर्टिकुलरली वही कॉलेज चाहिए किसी भी रीज़न के कारण, प्लेसमेंट अच्छा है, कोई भी कारण, तो आप कंसिडर कर सकते हो कॉलेज और अपना सीट फ्रीज भी करा सकते हो। तो बात करें आगे, वंस यू हैव मॉडिफाइड चॉइसेस, अगर आपने चॉइसेस को मॉडिफाई कर दिया, फिर से अपग्रेड कर दिया, तो उसके बाद देखिए इसमें नो और यस है। अगर मॉडिफाई कर दिया यस, तो सीट अलॉट ऑन द वेकेंट सीट, अगर सीट खाली होगी, जो चॉइसेस आपने भरा है अगर उसमें सीट खाली होगी तो आपको सीट मिलेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। और उसके बाद जो है, अगर आपने जो है मॉडिफाई चॉइसेस नहीं किया, सेम चॉइसेस रखा है जो पहले था, तो प्रीवियस चॉइसेस विल बी कंसिडर। और अगर आपने नहीं किया, मतलब कोई भी चेंजेस नहीं किया है, तो आप पहले जो रखे थे, मतलब राउंड 1 में आपने जो चॉइस फिलिंग में कॉलेजेस रखा था, वो कॉलेजेस आपको जो है डायरेक्टली उसी को कंसिडर करेगा, और नेक्स्ट राउंड में उन्हीं कॉलेज के बेस पे दोबारा जो है, जो आपका एरो स्लैश रैंक, मतलब जो कॉलेज का स्लैब रहेगा, वो टॉप से देखता आएगा, और जहाँ पे आपका रैंक बैठता रहेगा आपको वहीं पे उसी कॉलेज में दे देगा। तो ये सीन होगा। और हाँ, यहाँ पे हम लोग बात करें, एक सेकेंड, जो है हम लोग अगर स्टार्टिंग में देखें, जैसे जो बच्चे जो है फिल चॉइसेस में कोई सीट, जिनको कोई सीट नहीं मिला, और जो लेकिन वो पार्टिसिपेट करने के लिए नेक्स्ट राउंड में कंफर्म है, मतलब वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं नेक्स्ट राउंड में। ये कब होगा, जैसे आपको सपोज करिए कॉलेज मतलब फीस मिल चुकी है, मतलब आपने जो है पूरा वेरिफिकेशन कर दिया, लेकिन चॉइस फिलिंग राउंड 1 में आप प्रेजेंट ही नहीं थे, आपने कोई भी कॉलेज नहीं डाला, मतलब आपके चॉइस फिलिंग में एक भी कॉलेज नहीं, तो ऐसा नहीं कि आप कंप्लीटली डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे या बाहर हो जाएंगे, आपको कोई सीट नहीं मिलेगा, और आप जो है डायरेक्टली नेक्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, मतलब आप जो है चॉइस फिलिंग राउंड 2 में कर सकते हैं। तो ये एरो देखिए ऐसे 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 यहाँ चला आया, उसके बाद जो है आपको फिल चॉइसेस आ गया सीधा राउंड 2 में। राउंड 2 में आपको फिर से एक बार मौका दिया जाएगा, चॉइस आप फिल कर लीजिए। जब आप जो है चॉइस एक बार फिल कर लेंगे राउंड 2 में, आप जो चॉइस फिल किए, अब फील्ड चॉइसेस के बेस पे जो है आपको सीट अलॉटमेंट होगा वेकेंट सीट पे। अगर सीट खाली है तो नेक्स्ट राउंड में लिए आप जाएंगे और सीट खाली होगा। लेकिन अगर आप फिर भी जो है चॉइस फिलिंग में कोई चॉइस नहीं डाल रहे, खाली था फिर खाली कर दिए, तो फिर से आपको कोई सीट नहीं मिलेगा और फिर आप नेक्स्ट राउंड के लिए चले जाएंगे। और सपोज करिए आपने चॉइसेस डाली, सिर्फ 4 ही कॉलेज का डाला है, टॉप 4 कॉलेजेस जो आपके पास हैं वही 4 कॉलेजेस आप डालें, लेकिन उस बेस पर आपका रैंक जो है नहीं है, तो आपको कॉलेजेस या वो पर्टिकुलर ब्रांच जो आप चाह रहे हो वो नहीं मिल पा रहा है, तो उसके बाद भी आपको कोई सीट नहीं मिला तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं। आप फिर से जो है नेक्स्ट राउंड के लिए पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल है कम्प्लीटली। आप थर्ड राउंड में ट्राई करिएगा, लेकिन आप कोशिश करिएगा ऐसा नहीं कि आप वही सेम चॉइसेस के साथ आगे बढ़े। अगर आपको सीट नहीं मिल रहा है तो आप ट्राई करिएगा कि अपने चॉइसेस में थोड़ा मॉडिफिकेशन किया जाए, चॉइसेस को मॉडिफाई करिएगा, कुछ कॉलेजेस के साथ थोड़ा एडजस्ट करिएगा और लोअर कॉलेजेस या लोअर ब्रांच के साथ चले जाइएगा, ज़रूरी नहीं है पर्टिकुलरली, क्योंकि आप आगे चल के भी कॉलेज में बहुत अच्छा कर सकते हो। तो आगे बात करें, आपको वेकेंट सीट के बेस पे अगर सीट अलॉट हुई है, वंस आपको सीट अलॉट हो चुकी है जैसे, तो उसके बाद फिर आपको सीट कंफर्मेशन फीस पेमेंट करनी होगी। अब ये नहीं कि दोबारा 20,000 पे करना होगा, ये उनके लिए जो वहाँ पे नहीं किए थे, राउंड 1 में उनको कोई सीट नहीं मिला था। कुछ बच्चे होंगे जिनको राउंड 1 में कोई सीट नहीं मिला, 10 चॉइसेस डालें, उस चॉइसेस के बेस पर भी उनको AKTU जो है कोई भी कॉलेज नहीं दिया, तो उसमें उन बच्चों को क्या करना होगा कि उन बच्चों को यहाँ पे सपोज राउंड 2 आपको राउंड 1 में कोई कॉलेज नहीं मिला और राउंड 2 में मिला, तब आप जो है कंप्लीटली आप जो है फिर से जो है आपको फी पेमेंट करना होगा। एग्जिट फ्रॉम द काउंसलिंग फॉर द रेगुलर राउंड्स, अलॉटेड सीट विल बी कैंसल्ड। अगर आप जो है कंफर्मेशन फीस नहीं देंगे तो ये सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है जो यहाँ पे रेड कलर में बॉक्स में लिखा गया है। आपको काउंसलिंग से निकाल दिया जाएगा और जो आपको सीट मिली है वो कैंसिल कर दी जाएगी और आप अगले राउंड के लिए पार्टिसिपेट नहीं कर सकते अगर आप 20,000 पे नहीं करेंगे तो। इस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद जो यहाँ पे था, जैसे यहाँ पे ये था कि आपको अलग टू पार्टिसिपेट इन नाउ, अगर आपको सीट कोई भी सीट जो आपने चॉइसेस फिल कर रखी थी उसमें से अलग टू पार्टिसिपेट इन द नेक्स्ट राउंड, उसके बेस पर अगर आपको कोई भी चॉइस नहीं मिली जो आप भरे हैं, तो उसके बाद भी आप जो है घबराइएगा मत, नेक्स्ट राउंड में आप कंप्लीटली एलिजिबल हैं टू पार्टिसिपेट इन द नेक्स्ट राउंड। और सेम ये आगे बढ़ जाएगा अगले, मतलब राउंड 3 में भी आप जो है कंप्लीटली दोबारा फिर से आप जो है ये कर सकते हैं। देखिए अलग टू पार्टिसिपेट इन द नेक्स्ट राउंड, तो ये चीज़ें हैं। तो अभी हम फिर से राउंड 2 की तरफ आते हैं। वंस आपको फिर राउंड 2 में कोई सीट मिल गई है तो राउंड 2 में फिर से आपका विलिंगनेस पूछा जाएगा, आप सीट को फ्रीज करोगे या फ्लोट करोगे। सपोज करो आपको राउंड 1 में GL बजाज का CSC मिल गया था, लेकिन अब आप क्या चाह रहे हो कि अब मुझे GL बजाज का नहीं चाहिए, थोड़ा आपके चॉइसेस के जो ऊपर आप भरे थे उन चॉइसेस में चाहिए, आप वहाँ पे फ्लोट किए थे। यहाँ पे तुमको अब जो है थोड़ा ऊपर वाला मिल गया, सपोज करिए जो है अजय कुमार गर्ग का आपको CSC मिल गया।
अब फिर यहाँ पे अगर आपको अजय कुमार गर्ग का ही सीएससी चाहिए तो आप फ्रीज कर सकते हैं, सीट आपका कंफर्म हो जाएगा, लेकिन इसके बाद आप अपग्रेड नहीं कर पाएंगे और यही लेना पड़ेगा। और थर्ड राउंड के बाद जो है, जब थर्ड राउंड कंप्लीट हो जाएगा तो आपको अपना पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन, मतलब अजय कुमार गर्ग इंजीनियरिंग कॉलेज आपको विजिट करना होगा। जो कॉलेज आप दिए रहेंगे, मतलब जिसमें आप फ्रीज किए रहेंगे, वो पर्टिकुलर कॉलेज आपको विजिट करना होगा उसके फीस के साथ, जिसमें 20,000 आपने जो AKTU को पे किया वो ऑलरेडी ऐड हो जाएगा। हाँ, इसके बाद भी लेकिन राउंड 2 में भी अगर आपको जैसे अजय कुमार गर्ग भी मिल गया, लेकिन आप सोच रहे नहीं अब मैं थोड़ा सा और वेट कर लेता हूँ राउंड 3 का, राउंड 3 में क्या पता मैं जो JSS वाला हूँ, JSS नोएडा, वो ज़्यादा अच्छा कॉलेज है या मेरा पर्टिकुलर दोस्त वहाँ रहता है, मिल जाए तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पे विलिंगनेस में आप फ्लोट कर दीजिए। जब आपको यहाँ पे सपोज करिए AKG मिला है, AKG आप ना लेके अब फिर जो है आप JSS के लिए जा रहे हो, ठीक है JSS के लिए चले जाइए, तो आप JSS के लिए जाके फ्लोट कर दीजिए। जब आप फ्लोट कर देंगे तो फिर सेम थिंग हो जाएगा, सीट कंफर्म कर दी जाएगी। जो मतलब अगर आपको नेक्स्ट राउंड में कोई सीट नहीं मिलता तो आपका AKG सेफ रहेगा, AKG आपका सेफ रहेगा। ये सीट तो कंप्लीटली आपको मिल चुका है और आप अपग्रेड के लिए उससे अच्छा मिला है, नेक्स्ट राउंड में JSS मिल रहा है तो आप JSS में चले जाएंगे और अगले राउंड में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो अब इसके बाद हम लोग आगे फिर राउंड 3 में, जो व्हाइट कलर का देख रहे हैं अगला, ये राउंड 3 है। राउंड 3 में फिर बात कर लेते हैं। जब राउंड 3 में आप सबसे पहले आएंगे तो फिर सेम वही जो राउंड 2 का प्रोसीजर था वही सेम है, इसमें भी आपको फिर से चॉइसेस मॉडिफाई करने का ऑप्शन मिलेगा, फिर से विंडो खुल जाएगा थर्ड राउंड के लिए। थर्ड राउंड के लिए जब विंडो खुलेगा तो फिर से आप जो है अपने चॉइसेस में, अगर आपको लग रहा है दोनों राउंड में कुछ नहीं मिला तो आपको डायरेक्टली जो है फिर चॉइसेस थर्ड राउंड के लिए भी कर सकते हैं। यहाँ पे भी मॉडिफाई चॉइसेस जो आपने चॉइसेस दिया 10 कॉलेजेस, 5 कॉलेजेस, 20 कॉलेजेस या जितने भी आप चॉइसेस भरे हैं, या डिफरेंट कॉलेजेस में डिफरेंट ब्रांचेस वाइज जैसे भी आप चॉइस फिलिंग किए हुए हैं, उस चॉइस फिलिंग में आप कोई मॉडिफाई करिए, चेंजेस करिए, ताकि आपको सीट मिल पाए। अगर सीट नहीं मिल रही है, अगर आपका रैंक मतलब थोड़ा लोअर साइड है तो कोई दिक्कत नहीं, मिल जाएगा। तो अगर आप मॉडिफाई चेंजेस नहीं कर रहे हैं, सबसे पहले अगर आप भूल गए, सपोज उस टाइम कहीं घूमने चले गए, किसी कारणवश आप मॉडिफाई नहीं कर पाए, तो आपके जो प्रीवियस चॉइस फिलिंग है वही कंसिडर करके फिर से उसी के बेस पे आपका ग्राफ जो है टॉप से रन करता रहेगा और जहां आपका सेट होगा वहीं पे आपको कॉलेज मिल जाएगा। तो सीट अलॉटेड ऑन द वैकेंट सीट, और खाली सीट रहेगी तो वही प्रीवियस वाले कॉलेज में अगर सपोज करिए पहले राउंड 10 सीट सपोज है तो पहले राउंड में 4 बच्चों का हो गया, उसमें आप नहीं आए, रिमेनिंग में 4 हो गया, 2 सीट वैकेंट है, तो थर्ड राउंड में आपका नंबर आ गया तो आपको मिल जाएगी। ऐसा होता है ना कि क्या करते हैं वो लोग, जैसे राउंड 1 के लिए हम सपोज 10 सीट है किसी कॉलेज में, किसी पर्टिकुलर ब्रांच के लिए, CSC के लिए 10 सीट है किसी कॉलेज में, तो राउंड 1 में वो 4 सीट रखते हैं, लेकिन आप 10th स्टूडेंट हो तो 4 में आपका रैंक आया नहीं, फिर राउंड 2 में आपको फिर 4 बच्चों को डाल दिए तो 8 लोग आ गए, लेकिन फिर भी आप नहीं हो, तो राउंड 3 में लेकिन आप एलिजिबल हो उस चीज़ के लिए। तो अगर राउंड 3 तक आप वेट कर रहे हो, अगर अपनी सीट फ्लोट करते आए हो, कन्फर्मेशन सीट पेमेंट पे करके AKTU को, तो आप क्या कर सकते हो, इस चीज़ को फिर से आप जो है आप 10th हो तो जब थर्ड राउंड वाला होगा तो आप 10th बच्चे हो, रिमेनिंग 4 आ जाएंगे उस स्लॉट में, तो उस स्लॉट में आपका नंबर आ गया तो आपको उस तरह से सीट मिल जाएगा। तो अगर आपको सीट खाली है, वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर सीट खाली है, अगर आपके प्रीवियस चॉइसेस में जो आपने भरा है उसमें अगर सीट खाली है तो आपको पर्टिकुलर कॉलेज दे दिया जाएगा, वो पर्टिकुलर सीट आपके नाम कर दी जाएगी। उसके बाद यहाँ पे ये था कि जो लोग कोई चॉइसेस कोई अलग टू पार्टिसिपेट इन नेक्स्ट राउंड, ये क्या था, ये हमारा ये था जो है कि कोई बंदा जो है वो अगर सीट अलॉट, अगर उसको सीट मिल गया है, सीट नहीं मिला है, तब वो जो है डायरेक्टली नेक्स्ट राउंड के लिए पार्टिसिपेट कर सकता है। उसके बाद फिर बात करें, सेम थिंग है, अलॉटेड सीट मिल जाएगा, फिर आपको सीट अलॉट होगी। उसके बाद अगर आपको सीट अलॉट नहीं हुई तो आप फिर अगले राउंड में चले जाएंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन अगर आपको सीट मिल गई है, फिल चॉइसेस के नीचे तो देखिए नो सीट विल बी अलॉटेड, अगर आपको सीट नहीं मिला, फिर जो आपने 10 चॉइसेस बना उसमें सीट नहीं मिला तो आप फिर से सेम थिंग है, एक्चुअली एक लूप की तरह जो काम करता है, फिर आपको जो है टॉप चॉइसेस अलॉटेड, जो आपके चॉइसेस हैं वो अलॉट कर दिए जाएंगे, मतलब नेक्स्ट राउंड में जो है सीट अलॉट किया जाएगा। फिर टॉप चॉइसेस अलॉटेड, क्या आपको वही टॉप चॉइसेस अलॉट किए जाएंगे, तो यस, अगर आप जो है 10 कॉलेज भरे और आपको टॉप नंबर 1 जो आप भरे वही ऑप्शन मिल गया, तब आपको थर्ड राउंड में मैंडेटरी वो चीज़ फ्रीज करनी होगी। मैं इसको ध्यान से सुन लीजिएगा नेक्स्ट वंस मोर। जैसे आपने 10 कॉलेजेस भरा है, लेकिन थर्ड राउंड में आपको फर्स्ट वाला चॉइस का ही फर्स्ट वाला तुम्हारा कंफर्मेशन सीट हो गया और आप राउंड 3 में हो, मतलब आपकी चॉइस फिलिंग में जो टॉप कॉलेज आप पहले सबसे पहले वाला सीट जो डाले हो वही सीट आपको मिल गया और आप टॉप पे हो, तो आपको ध्यान देना इस चीज़ को कि थर्ड राउंड में वो आपको कंपलसरी वो सीट को फ्रीज ही करना पड़ेगा। यहाँ पे यही चीज़ है, इसीलिए लिखा गया मैंडेटरी फ्रीज, आपको मैंडेटरी उसको फ्रीज ही करना होगा, कोई आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपकी चॉइस फिलिंग में फिर से अगर आपको जो है कोई सीट नहीं मिली है, तो सीट कन्फर्म, अगर कोई टॉप चॉइसेस नहीं अलॉट हुआ है तो फिर से आप जो है, जैसे आपका सेकंड नंबर या थर्ड नंबर का आ गया तो फिर से आपको कंफर्मेशन सीट का मतलब आप पेमेंट करिए कॉलेज को, फिर अपने विलिंगनेस के अकॉर्डिंग फ्रीज करिए सीट को या फ्लोट करिए। फ्रीज करेंगे तो फिर आपको वही सीट मिल जाएगा, अपग्रेडेशन अलग नहीं होगा, आप सारे राउंड से बाहर हो जाएंगे। आप फ्लोट अगर कर दे रहे हैं तो राउंड 3 के बाद राउंड 4 भी होता है, इस राउंड 4 को AKTU स्पेशल राउंड बोलता है।
तो उस स्पेशल राउंड में क्या होता है कि स्पेशल राउंड मतलब जो सीट वेकेंट है जिन जिन कॉलेजेस का, कोशिश करता है कि वो हर बच्चों को, ताकि वो जो रिमेनिंग सीट्स हैं वो दे दिया जाए। तो उसके बाद जो है आप अगर फ्रीज कर दिए तो ठीक है, फ्लोट कर दिए तो आपको स्पेशल राउंड में आगे बढ़ेंगे। क्या नाम है इसका? स्पेशल राउंड बोलते हैं, राउंड 4 को। तो राउंड 4 स्पेशल राउंड जो होता है, इसमें आप अलॉट होंगे और आपको जो है आपको सीट कंफर्म करना ही होगा इसमें जो मिलेगा। और अगर हाँ टॉप चॉइसेस आपको मिल गया तो आपको जो है मैंडेटरी फ्रीज करना है और वो कॉलेज आपका हो जाएगा। तो हाँ, तो अगर आप फ्लोट कर लिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। एक बार इसको देख लेते हैं। अगर फ्रीज कर लिए तो सीट कंफर्म करनी पड़ेगी और अपग्रेडेशन नॉट अलाउ है, फिर वही आपको इंस्टीट्यूट में रिपोर्ट करना होगा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ और जो फीस है वो उसके साथ। उसके बाद जो है आपको कॉलेज पे एक मेल गया जाएगा एकेडमी के थ्रू, आप ले सकते हो। हाँ, उसके बाद अगर आपको सीट अगले राउंड में जो है सीट कंफर्म हो गई तो सीट अलॉटेड ऑन द वेकेंट सीट। अब राउंड 4 जो है इसको स्पेशल राउंड बोलते हैं, हमने बात किया पहले। तो इसमें अगर आपको जो सीट कंफर्मेशन, अगर आपको सीट अलॉट हो गई, वेकेंट सीट खाली है किसी कॉलेज में आपके चॉइस के हिसाब से, आपको सीट अलॉट हो गई, तो फिर आपको जो है उस सीट का कंफर्मेशन फीस पेमेंट करना होगा। और अगर आपने फीस पेमेंट कर दिया तो ऑल सेट फ्रीज वो कंपलसरी फ्रीज हो जाएगा, क्योंकि फोर्थ राउंड के बाद आपको कोई भी वो नहीं है, मतलब दोबारा चॉइस नहीं मिलती कि आप नेक्स्ट राउंड के लिए जाएँ। अगर आपको सीट मिल गई आपके चॉइसेस के हिसाब से जो आप भरे हो, तो कंप्लीटली आपको इंस्टीट्यूट रिपोर्ट करना होगा, राउंड 4 का फाइनल रिजल्ट होगा, इसके बाद आपको लेना ही लेना। और सीट कंफर्मेशन फीस अगर आपने नहीं पे किया तो सेम थिंग, जो ऊपर था वो रेड कलर बॉक्स में ये लिखा है कि आप काउंसलिंग से निकाल दिए जाओगे और आपका अलॉटेड सीट जो आपको मिला वो कैंसिल हो जाएगा। हे गाइस, एक इन्फॉर्मेशन मिसिंग रह गई थी इसी बीच जब हम वीडियो बना रहे थे लास्ट में। ये है कि राउंड 4 जो आपका स्पेशल राउंड होता है, इसके बाद तो आपको सारी सीटें मिल जाती हैं, जो कॉलेज एक्जीक्यूटिव के अंदर आते हैं वो सब हो जाता है। लेकिन रिमेनिंग एक इसमें क्लियरली लिखा भी गया है यहाँ पे, आफ्टर फोर्थ राउंड काउंसलिंग विल बी कंटिन्यू। मतलब फोर्थ राउंड के बाद आपकी काउंसलिंग तो आगे चलेगी, राउंड 5 के लिए, राउंड 6 के लिए और राउंड 7 के लिए। ऐसा नहीं कि राउंड 4 के बाद खत्म हो जाता है, लेकिन राउंड 4 के बाद ऑलमोस्ट जो काउंसलिंग का प्रोसीजर होता है वो खत्म हो जाता है। लेकिन स्पेशल राउंड 5, राउंड 6, राउंड 7 के नाम से चलाया जाता है। इस राउंड के थ्रू जो गवर्नमेंट कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूशन में जो रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, मतलब राष्ट्रीय इंजीनियरिंग कॉलेजेस जो पर्टिकुलर रीजन्स में हैं, उसके बाद केनआईटी हो गया या आपका बीआईटी हो गया, उसके बाद जो है गोरखपुर में इंजीनियरिंग कॉलेज है, वो गवर्नमेंट कॉलेज है। तो इन गवर्नमेंट कॉलेजेस में जो वेकेंट सीट्स रह गए, जो मतलब लास्ट में अगर सीट्स खाली हैं, तो इन पर्टिकुलर सीट्स के लिए जो है एक स्पेशल राउंड होते हैं 5, 6, 7, मतलब राउंड 6, राउंड 7 और राउंड 5। इन राउंड्स में जो है बच्चों को रिमेनिंग वेकेंट सीट्स दे दी जाती हैं। अगर इस पे भी डाउट होगा आपको तो कमेंट में बताइएगा। और ये राउंड होगी जब आपको फोर्थ राउंड में कोई सीट ना मिले, तब आप जो है गवर्नमेंट कॉलेजेस के तरफ मतलब अपना रुख मोड़ सकते हैं और इस तरफ कंसिडर कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है उस टाइम पे जब काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा, एक बार 15 तक अभी तो रजिस्ट्रेशन के साथ चल रहा है, तो अराउंड 20 से चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगा। और चॉइस फिलिंग के बाद जो है हम आपको इस चीज़ पर पर्टिकुलरली हम स्पेशल राउंड जो होगा, मतलब 5, 6, 7 गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के लिए वेकेंट सीट पर, उसके बारे में हम ध्यान से मतलब उधर कर लेंगे, उधर अच्छे से समझ लेंगे क्या है कैसे करना है। टिल देन, थैंक यू।